वाणी शीतल चंद्रमा मुखमंडल सूर्य समान, गुरु चरणन त्रिलोक है गुरु अमृत की खान। गुरु पूर्णिमा पर्व की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी के जीवन में गुरु का बहुत अधिक महत्व होता है। गुरु से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और हमारा यह भारत देश प्राचीन काल से ही गुरुओं का देश रहा है। हमारे यहाँ देवताओं के गुरु बृहस्पति हुआ करते हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी है, भगवान राम के गुरु वशिष्ठ वाल्मीकि विश्वामित्र जी है, वही भगवान कृष्ण के गुरु सांदीपनी दुर्वासा हुए, पांडव के गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य हुए। वास्तव में हमारे देश में गुरुओं के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, गुरु से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो कबीरदास जी ने भी गुरु की महिमा बताई है। वे कहते हैं, सात समुद्र की मसी करो लेखनी सबवन राय, सब धरती कागज करो गुरु गुण लिखा न जाए। अर्थात सातों समुद्रों के जल को स्याही बना लिया जाए, समस्त वन संपदा से लेखनी का कार्य करे और पूरी धरती को यदि कागज बना दिया जाए, फिर यदि गुरु के गुणों को लिखे तो भी गुरु के गुणों को लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि गुरु की महिमा अनंत होती है। इसीलिए तो हम कहते हैं, अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात इस पूरे अखंड मंडलाकारं में गुरु की शक्ति समाहित होती है। वास्तव में गुरु की महिमा अपरंपार होती है। गुरु और शिष्य के बीच पुल का कार्य करती है श्रद्धा। गुरु और शिष्य के बीच की कड़ी होती है समर्पण। गुरु और शिष्य के बीच श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जैसा समर्पण गंगा और सागर का होता है, जैसा समर्पण दूध और पानी का होता है, जैसा समर्पण बंशी का ओठों से होता है, जैसा समर्पण अर्जुन और कान्हा का होता है, जैसा समर्पण शिशुओं का माता से होता है, जैसा समर्पण चातक और चंदा का होता है, जैसा समर्पण दीपक और ज्योति का होता है, ऐसा समर्पण जिस दिन गुरु और शिष्य का हो जाता है, उस दिन गुरु की सभी शक्तियाँ शिष्य के पास आती हुई चली जाती है। यही समर्पण था शिवाजी के पास। जब समर्थ गुरु रामदास ने सभी शिष्यों को पास में बुलाया और कहा कि मुझे पेट में बहुत अधिक दर्द हो रहा है, तो शिष्यों ने पूछा कि गुरुदेव इसका उपचार क्या है, आप हमें बताइए, हम आपको दवा ला करके देंगे। सिंहनी के दूध से ही इसका उपचार संभव है। तो उनकी बात सुनकर सभी शिष्यों ने नीचे गर्दन कर ली कि कौन अपने प्राणों की आहुति देने के लिए सिंहनी के पास जाए। सभी शिष्यों ने नजरें नीचे झुका ली, लेकिन तब शिवाजी सामने आए और शिवाजी कहते कि गुरुदेव, मैं आपके लिए सिंहनी का दूध लेकर आऊंगा। और शिवाजी जो है वो घने जंगल में गए। उन्हें एक स्थान पर सिंहनी अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई दिखी। तब शिवाजी ने कहा कि माता, मुझे मेरे गुरुदेव के उपचार के लिए थोड़ा आपका दूध चाहिए। इसके बदले में आप चाहो तो मेरे प्राणों को ले लो, लेकिन मेरे गुरुदेव के लिए मुझे थोड़ा आपका दूध दे दो। तो उनके इस समर्पण को देखकर, उनकी इस भक्ति को देखकर सिंहनी ने अपना दूध शिवाजी को दिया और शिवाजी उसी दूध को लेकर अपने गुरुदेव के पास पहुंचे और कहा कि आपके उपचार के लिए मैं सिंहनी का दूध लेकर आया हूँ। तब समर्थ गुरु रामदास जी ने शिवाजी की इस समर्पण को देखकर, इस भक्ति को देखकर, इस श्रद्धा को देखकर उन्हें गले से लगा लिया और भवानी की अजेय तलवार शिवाजी को दी। कहने का मतलब कि गुरु जो है वो अपनी शक्तियाँ, रिद्धि सिद्धियाँ देने से पहले शिष्य की परीक्षा लेते हैं। यही समर्पण था आरुणि के पास। जब महर्षि धौम्य ने आरुणि से कहा कि बारिश बहुत अधिक हो रही है, शाम का समय हो गया है, खेत की मेड़ कहीं टूट न जाए और खेत में बारिश का पानी प्रवेश न कर जाए, इसके लिए तुम जाओ खेत की मेड़ देख कर आओ। और जब आरुणि खेत में पहुंचे तो देखा कि बहुत अधिक बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। उन्होंने मिट्टी ली और उस मेड़ जो टूट रही थी उसको जोड़ने का प्रयत्न किया, लेकिन आरुणि उसमें असफल हुए। और जब बहुत अधिक वे असफल हो गए तो स्वयं उस खेत की मेड़ पर लेट गए और पूरी रात बारिश होती रही और आरुणि पूरी रात उस खेत की मेड़ पर लेटे रहे। सुबह के समय जब महर्षि धौम्य अपने शिष्यों के साथ आरुणि को देखने के लिए पहुंचे तो आरुणि उसी खेत की मेड़ में लेटे हुए थे। इतनी अधिक वर्षा और इतनी कड़कड़ाती ठंड में जब आरुणि को खेत की मेड़ में रात भर लेटे देखा तो गुरुदेव ने उन्हें गले से लगा दिया और अपनी सभी रिद्धि सिद्धियां आरुणि को प्रदान कर दी। वास्तव में गुरु और शिष्य के बीच समर्पण होना चाहिए।
प्रश्न उठता है कि हम गुरु किसे बनाएं। कहा जाता है पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। गुरु कहते हैं ज्ञान को, जिनके पास अद्वितीय ज्ञान का भंडार होता है उन्हें हम गुरु कहते हैं। और वर्तमान समय में गुरुओं की 4 प्रकार की श्रेणियां बताई गई है। सबसे पहली श्रेणी आती है जिन्हें हम शिक्षक कहते हैं। शिक्षक जो है वो किसी एक विषय में पारंगत होते हैं और हमें किसी एक विषय की जानकारी प्रदान करते हैं, उन्हें हम शिक्षक कहते हैं। और दूसरी श्रेणी होती है जिन्हें हम गुरु कहते हैं। कहा जाता है गुकार सत्वंधकारस्तु रुकार स्तेज उच्चते, अर्थात गुरु शब्द में गु अर्थात अंधकार, रु अर्थात प्रकाश, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाते हैं, जो हमें अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाते हैं, उन्हें हम गुरु कहते हैं। तीसरी श्रेणी होती है आचार्य की, जो अपने आचरण से हमें शिक्षा देते हैं, उन्हें हम आचार्य कहते हैं। और गुरु की चौथी श्रेणी होती है सद्गुरु की। और सद्गुरु केवल शिक्षा नहीं देते, सद्गुरु केवल मार्गदर्शन नहीं देते, बल्कि शिष्य की उंगली पकड़कर उसे भवसागर से पार कराते हैं, उन्हें सद्गुरु कहा जाता है। आज के समय में गुरुओं की कोई कमी नहीं है। आज हर व्यक्ति गुरु बनना चाहता है, आज हर व्यक्ति गुरु बनकर उपदेश देना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में गुरु किसी व्यक्ति को नहीं कहा जाता। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु शक्ति को कहा जाता है, गुरु ज्ञान को कहा जाता है। और ज्ञान की शरण में जाने से ही किसी भी व्यक्ति का उद्धार हो सकता है। और यदि हम परम पूज्य गुरुदेव की बात करें तो ज्ञान के क्षेत्र में परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 किताबों का लेखन किया। व्यक्ति, परिवार, समाज और राष्ट्र ही नहीं बल्कि अंतरिक्ष से लेकर भूगर्भीय सभी समस्याओं का समाधान गुरुदेव ने अपने साहित्य में दिया। कोई व्यक्ति उनके साहित्य को पढ़ ले तो उनका जीवन बदलता हुआ नजर आता है। और यदि हम देखें तो वेद पहले के समय में बड़े कठिन थे। वेद जो है वो देव भाषा में लिखे गए। हम जैसे साधारण लोग वेदों को पढ़ नहीं सकते थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने चारों वेदों का, उपनिषदों का सरल भाष्य किया। आज हम वेद पढ़ सकते हैं। वास्तव में ज्ञान के क्षेत्र में अद्वितीय उपलब्धि हासिल की परम पूज्य गुरुदेव ने, और उनके इसी ज्ञान को हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन को धन्य बनाया। हम उनकी साधना की बात करें तो अपने जीवन के 24 वर्ष परम पूज्य गुरुदेव ने केवल साधना की। 24 लाख के 24 महापुरुष चरण गायत्री मंत्र के संपन्न किए। जौ की रोटी और गाय का छाछ खाकर परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्षों तक साधना की और उन्होंने अपने जीवन में गायत्री को सिद्ध कर दिया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहा जाता है परम पूज्य गुरुदेव को। जब हमारा यह देश परतंत्र था, अंग्रेजों की बेड़ियों से जकड़ा हुआ था, जब देश को स्वतंत्र कराने के लिए महात्मा गांधी आंदोलन कर रहे थे, तो उस समय परम पूज्य गुरुदेव ने भी महात्मा गांधी के साथ राज्य को नहीं, केवल एक देश को नहीं बल्कि पूरे विश्व को बदलने का सपना देखा है परम पूज्य गुरुदेव ने। और आज यह दुनिया बदलती हुई नजर आती है। ऋषि परंपरा का उद्धार कर दिया परम पूज्य गुरुदेव ने। ये जो यज्ञ होता है ये पहले हमें करने का अधिकार नहीं था। पहले के समय में, प्राचीन समय में केवल ब्राह्मण यज्ञ कर सकते थे, लेकिन परम पूज्य गुरुदेव ने ब्राह्मण की परिभाषा ही बदल दी। क्या कहा गुरुदेव ने? बोले ब्राह्मण का धन सोना चांदी रुपया पैसा नहीं होता, ब्राह्मण का धन होता है ज्ञान, ब्राह्मण का कर्म है गायत्री, ब्राह्मण का धर्म है वेद, ब्राह्मण की औषधि है वरदान और ब्राह्मण के अस्त्र शस्त्र है श्राप। जिनके भीतर ये सभी गुण होते हैं, वास्तव में वह व्यक्ति ब्राह्मण कहलाते हैं। फिर जाति चाहे कोई भी हो, जाति से व्यक्ति महान नहीं बनता। जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए सोचे, जो स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए जीवन जिए, उन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। क्या परिभाषा दी गुरुदेव ने ब्राह्मण की? जाति वंश कोई भी हो, हम ब्राह्मणत्व अपनाएंगे। उच्च नीच और जाति पाति का हम मतभेद मिटाएंगे और नहीं जन्म से पर कर्मों से हम ब्राह्मण बन जाएंगे। वे एक सच्चे ब्राह्मण बने और अपने जैसे हजारों लाखों करोड़ों ब्राह्मण तैयार कर दिए जो गायत्री परिवार के अंतर्गत कार्य कर रहे हैं। वास्तव में परम पूज्य गुरुदेव ने ऋषि परंपरा का उद्धार कर दिया। ऐसी गुरु सत्ता का लक्ष्य है डूबती मनोपीढ़ियों को दे सहारा ज्ञान का और स्वर्ग धरती पर उतारे लक्ष्य युग निर्माण का। आइए इस गुरु पूर्णिमा पर हम संकल्प ग्रहण करें
ऐसे गुरु द्वारा बताए गए ज्ञान को, गुरुदेव के स्वप्न को, गुरुदेव के लक्ष्य को हम अपने जीवन में उतारे। हम निरंतर उनके लक्ष्य को पूरा करने में निरंतर प्रयत्नशील रहे और अपने जीवन को धन्य बनाए। सभी को गुरु पूर्णिमा पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गुरुदेव।